1530 ये समय है उस मुगल बादशाह का जिसने 1540 में आते आते सब कुछ खो दिया। आज हम वही जाने वाले हैं उनकी यादें समेटे उस मकबरे में। जिस ताजमहल को दुनिया अजूबा मानती है उसका असली आर्किटेक्चर डिजाइन 80 साल पहले हुमायूं के मकबरे से लिया गया था। चलिए पहले पहुंचने का प्लान कर लेते हैं। सबसे पहले आप सराय काले खां आ जाए। सराय काले खां से शेयरिंग ऑटो पकड़ के सीधा पहुंच जाओ हुमायूं के। शेयरिंग ऑटो का खर्चा है 20 से 30 रुपए। टिकट काउंटर से अपने हिसाब से टिकट ले लो। हमने टिकट लिया था 115 रुपए का, क्योंकि हमें म्यूजियम, किला और सुंदर नर्सरी तीनों जगह जाना था। टिकट के बाद एंट्री की। एंट्री करते ही हम सीधा बढ़ गए म्यूजियम की तरफ। एंट्री के मेन गेट पे ही मकबरे के 3D मॉडल रखे हुए थे। लक्कड़ वाला बुर्ज 16वीं सदी का मुगल काल का एक गुंबददार मकबरा, जिसके अंदर प्लास्टर वर्क से कुरान की आयतें लिखी गई है। इसकी बेहतरीन सजावट इस जगह को बाकी इमारतों से अलग बनाती है। ईसा खान का मकबरा हुमायूं के परिसर में बना ये एक सुंदर अष्टकोणीय मकबरा है जो सूरवंश के अमीर के लिए बनाया गया था। ये मकबरा लगभग 1547 के आसपास बनाया गया, यानी शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल के दौरान। नीला गुंबद मुगल और पार्सियन वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है जो अपनी नीली टाइलें और दोहरे गुंबद के लिए जाना जाता है। लगभग 1530 से 1536 के बीच बनाया गया यह गुंबद हुमायूं के शासनकाल की ऐतिहासिक निशानी है। बार्बर टॉम हुमायूं के मकबरे के परिसर में बनी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही खास इमारत है। ये लगभग 1590 के आसपास बनाया गया था। थोड़ा और आगे जाने पर यहाँ पुराना किला की खुदाई मौर्य काल और सुंग काल की हजारों साल पुरानी कलाकृतियां भी रखी हुई है। म्यूजियम के अंदर जाते ही मुगलों का शाही ठाट बाट, बादशाह का सिंहासन, ताज है इज्जत, ये हुमायूं का खास ताज था। इस ताज को सोने चांदी से पूरा सजाया जाता था। दिन के हिसाब से तय होने वाले कपड़े और बेहद खास हथियार। लेकिन सबसे दिलचस्प है ये एस्ट्रोलैब और सेलेस्टियल ग्लोब, क्योंकि हुमायूं को ज्योतिष और तारों का गहरा शौक था। और भी कई प्रकार की कलाकृतियां इस म्यूजियम में अवेलेबल है। आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कुछ प्राचीन वस्तुएं तो आपको एक साइड म्यूजियम में मिल जाएगी। जितनी भी चीजें अभी आपने देखी है वो एक साइड म्यूजियम की है। लेकिन अब जो ये स्टार्ट हो गया है, ये अंदर जाके एक म्यूजियम है, वहां पे आपको इम्पोर्टेड वस्तुएं मिल जाएगी। इस म्यूजियम के अंदर बहुत पुरानी वस्तुएं रखी हुई है और कुछ वस्तुएं तो इम्पोर्टेड है। म्यूजियम के अंदर इतना ही है। अभी तक जो आपने देखा इतना ही चीजें एक्सप्लोर करने के लिए है। म्यूजियम घूमने के बाद मेरी एडवाइस रहेगी कि आम म्यूजियम में मैक्सिमम आधा घंटा रुको। काफ़ी अच्छी जगह है क्योंकि एसी वेंटिलेशन पूरा है। टॉम के अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि टॉम के अंदर आप सिर्फ 6 बजे तक ही रुक सकते हो। 6 बजे के बाद वहाँ से सबको हटा दिया जाता है। अगर आप टॉम के ऊपर 5 साढ़े 5 के आसपास जाओगे तो सनसेट इतना प्यारा और खूबसूरत देखने को मिलेगा, जैसा भी आपको देख रहे होगे। छः बजे के बाद मकबरे के पास में जितने भी स्टॉल लगे हुए थे, अंदर
वो सब बंद हो जाते हैं। इसके बाद आपको जाना होगा सीधा सुंदर नर्सरी, क्योंकि सुंदर नर्सरी ओपन रहती है रात को 9 बजे तक। बाकी टॉम तो है घूमने का। जो हुमायूं का मकबरा है वो तो भाई वो बड़ा जबरदस्त है। अभी तो टॉम शूट ही करते रहोगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एक टॉम घूमे थे। अगर आप टॉम घूम के आ रहे हो जिस साइड से हम आए हैं, अगर आपको वहां से नर्सरी जाना है तो आपको म्यूजियम के बाहर ही नर्सरी है। जो म्यूजियम का एग्जिट गेट है उसकी तरफ जाना होगा। हमने भी म्यूजियम और टॉम पे काफ़ी ज़्यादा समय दे दिया था, तो अब हमारी हिम्मत नहीं थी नर्सरी जाने के लिए, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत की और हम निकल पड़े नर्सरी की ओर।